प्यारे दर्शकों, नमो नमः। आज हम कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक के 12वें पाठ को पढ़ रहे हैं। संस्कृत में 12 को द्वादशः कहते हैं। पाठ का नाम है कः रक्षति कः रक्षितः। अर्थात कः यानी कौन, रक्षति मतलब रक्षा करता है, फिर कः मतलब कौन, रक्षितः मतलब रक्षित है, बचा हुआ है। कौन बचाता है और क्या बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, ये पाठ का नाम है। पाठ को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीडितः वेभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी के मौसम में या गर्मी की ऋतु में, सायंकाले शाम के समय, विद्युत भावे विद्युत प्लस अभावे, यहाँ पर दो शब्द हैं, विद्युत द आधा है, हलंत है, और अभावे अर्थात विद्युत के अभाव में, इलेक्ट्रिसिटी के कमी में, बिजली की कटौती में, प्रचंड उष्मणा अत्यधिक उष्म से अर्थात अत्यधिक गर्मी से, पीड़ित होकर के, वैभव गृहात् निष्क्रामति घर से निकल जाता है, घर से बाहर निकलता है। गर्मी के मौसम में शाम के समय बिजली की कमी होने पर या बिजली की कटौती होने पर अत्यधिक गर्मी से पीड़ित होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। फिर वैभव शुरू होता है, अरे परमिंदर, हे परमिंदर, त्वमपि, त्वमपि, अपि का जब प्रयोग वाक्य के शुरू में हो तो जो पूरा वाक्य बनता है वह प्रश्नवाचक बनता है, अर्थात अपि एक हेल्पिंग वर्ब की तरह से प्रयुक्त है इस वाक्य में। तो अपि का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, क्या। त्वमपि तुम भी, विद्युत भावेन बिजली कटौती से, पीड़ित होकर के, परेशान होकर के, बहिरागत है बाहर आए हो। विभव ने परमिंदर से पूछा कि अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली कटौती से परेशान होकर बाहर आए हैं। परमिंदर कहता है, हाँ मित्र, हाँ दोस्त, हाँ मित्र। एकतः प्रचंड तप काला है, एक तरफ अत्यधिक गर्मी का समय है, अन्यतः और दूसरी तरफ, एकतः यानी एक तरफ, अन्यतः मतलब दूसरी तरफ, विद्युत भाव है बिजली की कमी, बिजली का संकट, परम बहिरागत्यापि बाहर आने पर भी, पश्यामि देखता हूँ, यत् की वायु वेग तु सर्वथा अवरुद्ध अस्ति, कि वायु का वेग अर्थात हवा का चलना, तू यानी तो, सर्वथा अवरुद्ध है पूरी तरह से रुका हुआ है, अर्थात हवा भी बंद है। तो परमिंदर कहता है कि हाँ मित्र, एक तरफ अत्यधिक गर्मी का समय है और दूसरी तरफ बिजली का संकट, परंतु बाहर आने पर भी देखता हूँ कि हवा बिल्कुल रुकी हुई है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है। एक श्लोक के माध्यम से कहा है, प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते नेन विना सर्वातिशायी मूल्य है पवनः। इसका अन्वय देखिए, सकलम जगत निखिला सृष्टि, चैतन्य में ही निखिला सृष्टि पवनेन प्राणीति, अर्थात सकलम जगत मतलब सारा संसार, और चैतन्यमयी निखिला सृष्टि और चेतना से युक्त सारी सृष्टि।
चैतन्य मतलब चेतनता से युक्त, निखिला मतलब संपूर्ण, सारी सृष्टि, ये यूनिवर्स, पवनेन हवा से, प्राणीति प्राणवान है, सारा संसार और ये चैतन्यमयी संपूर्ण सृष्टि हवा से प्राणवान है, जीवित है। क्षणमपि न जीवित अनेन विना, और अनेन विना इसके बिना, इस पवन के बिना, इस हवा के बिना, क्षणमपि न जीवित एक पल भी, क्षणमपि मतलब एक पल भी, न जीवित जिंदा नहीं रहा जा सकता, एक पल भी जीवित नहीं रहा जा सकता। सर्वात अतः इसलिए पवन सर्वातिशायी मूल्य है अस्ति, इसलिए पवन हवा सर्वातिशायी मूल्य है, अत्यधिक मूल्यवान है, अत्यधिक मूल्यवान है। सर्वातिशायी मूल्य का मतलब है अत्यधिक मूल्यवान है, सबसे अधिक मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। विनय कहता है अरे मित्र, हाँ मित्र, हे मित्र, शरीरात न केवलम श्वेत बिंदव है, शरीर से केवल पसीने की बूंदे ही नहीं, अपितु फिर श्वेत धारा अपि प्रस्रवंती, श्वेत धारा इव, श्वेत धारा इव, श्वेत धारा मतलब पसीने की धारा, इव प्रस्रवंती पसीने की धारा के समान, प्रस्रवंती निकल रहा है, बह रहा है, स्मृति पथम आयाति स्मृति पथ पर आता है, स्मृति पथ मतलब याद में आ रहा है, याद आ रहा है। शुक्ल महोदय रचित है श्लोक है, शुक्ल महोदय द्वारा रचित यह श्लोक मुझे याद आ रहा है, रमाकांत शुक्ल महोदय ने एक श्लोक लिखा है, वो श्लोक मुझे याद आ रहा है। तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान् नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना एव समये नेव दृश्यन्ते। तप्तैर्वाताघातै, तप्तै मतलब अत्यधिक तप्त, वाताघातै हवा के झोंकों से, अवितुम बचाने के लिए, लोकान मतलब लोगों को, नभसि, नभसि मतलब आकाश में, मेघा, मेघा मतलब बादल, आरक्षी विभाग जना इव, आरक्षी विभाग, आरक्षी मतलब पुलिस विभाग, पुलिस, आरक्षी मतलब पुलिस और विभाग मतलब विभाग, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट जो होता है, जना इव लोगों के समान, समय नेव दृश्यन्ते समय पर नहीं दिखाई देते, अर्थात हवा, गर्म हवाओं के झोंकों से लोगों को बचाने के लिए बादल आकाश में उसी प्रकार से नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार से कष्ट में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए पुलिस विभाग समय पर नहीं दिखाई देता, अर्थात बादल भी देरी कर रहे हैं, समय पर बारिश नहीं कर रहे हैं। गर्म लू से संसार की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल पुलिस विभाग के लोगों के समान समय पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। परमिंदर कहता है आम, हाँ, अद्य तू वस्तुतः एवं, आज तो वास्तव में ही, वस्तुतः मतलब वास्तव में ही, निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्यैव श्वेतवज्जायते वपुः। निधाग ताप तप्तस्य, निधाग का अर्थ होता है गर्मी, ताप यानी गर्मी के ताप से, गर्मी के ताप से, तप्तस्य मतलब तपे हुए, पीड़ित, गर्मी से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसके लिए आया है निधाग ताप तप्तस्य, अत्यधिक गर्मी से तप्त, याति तालु ही शुष्कताम, उसका तालु शुष्कताम याति, उसका तालु शुष्क हो जाता है, सूख जाता है, उसका तालु सूख जाता है, अर्थात अत्यधिक गर्मी से पीड़ित मनुष्य का तालु सूख जाता है। पुंसो भयार्दितस्यैव, भयार्दितस्य पुंस इव, अर्थात भयार्दित का अर्थ होता है भय से डरा हुआ, अर्थात भयभीत, भयभीत मनुष्य के समान, पुंस मतलब मनुष्य, भयभीत मनुष्य के समान, वपु यानी शरीर, श्वेतवत जायते पसीने से युक्त हो जाता है, शरीर जिस प्रकार से डरा हुआ व्यक्ति होता है, डरे हुए व्यक्ति के शरीर पर पसीना फिसलना आ जाता है, वैसे ही
गर्मियों में शरीर उसी प्रकार से हो गया है, शरीर पर पसीना ही पसीना, जिस प्रकार से कोई भयभीत व्यक्ति के शरीर पर पसीना होता है। और अत्यधिक गर्मी के कारण से उसका मनुष्य का तालू सूख जाता है और भयभीत मनुष्य का शरीर पसीने से तर हो जाता है। जोशफ कहता है, मित्राणि, हे मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम, जहाँ तहाँ, यत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ, बहुभूमिक भवनानाम, बहुभूमिक बहुत सारे, भूमिक मतलब भूमि पर, पृथ्वी पर, भवनानाम यानी भवनों के, भूमिगत मार्गाणाम भूमिगत मार्गों के, अंडरग्राउंड मार्गों के, रास्तों के, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम विशेषकर मेट्रो जो रास्ते हैं, मेट्रो के मार्ग हैं उनका, ऊपरीगामी सेतुनाम और ऊपर से गुजरने वाले सेतुओं का, मार्ग इत्यादि नाम और मार्गों का, निर्माण के लिए, वृक्षाकर्तन्ते वृक्षों को काटा जाता है। कहा, जोशफ ने कहा है कि जहाँ तहाँ बहुत सारे भवनों को, धरती पर भवन बनाने के लिए, भवन बनाने में और भूमिगत मार्गों, मेट्रो मार्ग और ऊपरीगामी जो सेतु होते हैं, पुल बनाते हैं, ओवरब्रिज बनाते हैं, उनके और रास्तों के निर्माण में पेड़ों को काटा जाता है। तरहि अन्यत किम अपेक्षित अस्माभिः, तरहि मतलब तो फिर अन्यत और क्या, किम यानी क्या, अपेक्षित अपेक्षा की जा सकती है, अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, और इसके अलावा हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए हैं। विस्मृतवन्तः मतलब भूलना, हम तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे पेड़ से, दह्यमानेन वह्निना आग से जल जाने पर, एक सूखे पेड़ के आग से जल जाने पर, एक सूखे पेड़ में आग लग जाने पर, दह्यते तद्वनम सर्वम, तो वह वन, तद्वन मतलब वह वन, उस वन को ही, सर्व यानी पूरे को, पूरा वह वन ही दह्यते जल जाता है। जिस प्रकार से, यथा मतलब जिस प्रकार से, कुपुत्रेण कुलम, जिस प्रकार से कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से एक सूखे पेड़ में आग लग जाने पर सारा वन नष्ट हो जाता है, सारा वन जल जाता है, उसी प्रकार जैसे कुपुत्र के कुल में जन्म लेने पर कुपुत्र से पूरा कुल नष्ट हो जाता है। ये श्लोक था। इसके बाद परमिंदर कहता है, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी पूरी तरह से सत्य है, सच है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आइए, आगच्छन्तु मतलब आइए, नदी तीरम गच्छामः, नदी के तट पर चलते हैं। तत्र चेत, और तत्र मतलब वहां, चेत यानी शायद, कामचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्यम, तो वहां पर कामचित यानी कुछ, शांति मतलब शांति, प्राप्तुम मतलब प्राप्त, सक्षम मतलब सक्षम हो, शायद वहां पर हमें कुछ शांति मिल जाए। उसने कहा, परमिंदर ने, कि हाँ यह भी सत्य है, आओ नदी के किनारे चलते हैं, नदी के तट पर चलते हैं, वहां कुछ शांति प्राप्त कर सकेंगे। नदी तीरम गंतु कामा, नदी के तट पर गंतु कामा यानी जाने के इच्छुक, बाला यानी सारे बच्चे, यत्र तत्र जहां तहां, अवकर भंडारम दृष्टवा, कचरे के भंडारम यानी ढेरों को, कचरे के ढेरों को दृष्टवा देख करके, वार्तालापम कुर्वन्ति वार्तालाप करते हैं। नदी के तट पर जाने के इच्छुक सारे बालक जहां तहां रास्ते में क्या देखते हैं, अवकर भंडारम यानी कचरे के ढेर देख करके बातचीत करते हैं। जोशफ सबसे पहले कहता है, पश्यन्तु देखो मित्राणि, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत चावकरम प्रक्षिप्तम अस्ति, देखो मित्रों, जहां तहां प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक की जो थैलियां हैं, थैले हैं, अन्यत और, चावकरम और, यानी और, अवकरम मतलब अन्यत मतलब दूसरे, यानी और, अवकरम मतलब कचरा, प्रक्षिप्तम मतलब फैला हुआ, अस्ति यानी है, तो चारों ओर कचरा भी फैला हुआ है, जहां तहां प्लास्टिक की थैलियां और कचरा फैला हुआ है। कथ्यते यत्, कहा जाता है, यत् की स्वच्छता स्वास्थ्य करी, स्वच्छता होती है वह स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है, अर्थात साफ सफाई ही हमें स्वस्थ रख सकती है। परम वयम तो शिक्षिता अपि, परंतु, परम यानी परंतु, वयम यानी हम सब, तू यानी तो, शिक्षिता अपि शिक्षित होकर के भी, एजुकेटेड होकर के भी,
अशिक्षित एवं आचरामः, अशिक्षित की तरह से, अनपढ़ की तरह से, एवं आचरामः आचरण कर रहे हैं, अनेन प्रकारेण इस प्रकार से, तो हम पढ़े लिखे होकर के भी बिना पढ़े लिखे के समान, निरक्षर के समान व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। वैभव कहता है ग्रहणी तो अस्माभि नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, घर तो हम अस्माभि यानी हमारे द्वारा, नित्यम यानी हमेशा, स्वच्छानि क्रियन्ते स्वच्छ किए जाते हैं, घरों की साफ सफाई तो हमारे द्वारा हमेशा की जाती है। परंतु किमर्थम, इसलिए पर्यावरण से स्वच्छता प्रति ध्यान न दिए थे, अपने पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति हम ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। हम अपने घरों की साफ सफाई तो नित्य प्रति करते हैं, लेकिन पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति हम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। विनय कहता है पश्य पश्य ऊपरीता है, देखो देखो ऊपरीता है, यानी ऊपर से, इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, अब भी, इदानीम मतलब इस समय भी, अवकरः मार्गे क्षिप्यते, कचरा मार्ग में फेंका जा रहा है। आहूय महोदय, बुला करके, आहूय मतलब बुला करके, महोदय है महोदया, कृपां कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, कृपां कुरु कृपा कीजिए, दया कीजिए, मार्गे मार्ग पर, एतत्तु यह तो, सर्वथा अशोभनम कृत्यम यह तो पूरी तरह से अशोभन कृत्यम अशोभन कार्य है, यानी अच्छा कार्य यह नहीं है, ये तो बिल्कुल अशोभनीय कार्य है। अस्मत् सदृश्य भी, अस्मत् सदृश्य भी मतलब हम जैसों के लिए, सदृश्य मतलब जैसों के लिए, हम जैसों के लिए, बाले भी यानी बच्चों के लिए, बहुत ही सदृश्य, आप जैसी माताओं के द्वारा, आप जैसी महिलाओं के द्वारा, एवं संस्कारा दे, यहाँ इस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं। आप जैसी माताओं के द्वारा, आप जैसी महिलाओं के द्वारा हम बालकों को संस्कार दिए जाते हैं। रोजलिन कहती है आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम सच कह रहे हो, हाँ पुत्र तुम सच कह रहे हो, क्षम्यताम क्षमा कीजिए, क्षमा करो, इदानीम एव आगच्छामि अभी आती हूँ, अभी आती हूँ, इदानी मतलब अभी, एव यानी ही, आगच्छामि मतलब आती हूँ। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर के, बालई साकम बालकों के साथ, साकम यानी साथ, साकम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। स्वक्षिप्तम अवकरम अपने द्वारा फेंके गए कचरे को, और मार्गे विकीर्णम अन्य अवकरम चापी और मार्ग में फैले हुए, विकीर्णम मतलब फैले हुए, अन्य अवकरम अपी और दूसरे अवकर यानी कचरे को भी, संग्रहित करके, इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पाती थी, कचरे के कंडोले मतलब डिब्बे में, कूड़ादान में पाती थी, डालती है। बालाह एवं एवं जागरूकतया एव, सभी बच्चे कहते हैं एवं एवं इस प्रकार से ही, जागरूकतया एव जागरूकता से ही, प्रधानमंत्री महोदयानाम प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियानम अपनी गति प्राप्स्यति, प्रधानमंत्री महोदयों का स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त करेगा। सभी बच्चों ने कहा कि इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। विनय कहता है पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतम अभी खादती, पश्य पश्य देखो देखो, तत्र धेनु वहां पर गाय, शाक फलानाम आवरणै सह, शाक फलानाम, शाक यानी सब्जियों, फलानाम यानी फलों के, आवरणै मतलब छिलकों से, सब्जी और फलों के छिलकों से, सह यानी साथ, छिलकों के साथ, प्लास्टिक स्यूतम अभी खादती प्लास्टिक के थैलियां भी खा रही हैं। यथा कथनचित निवारणीय ऐसा, जिस यथा कथनचित जैसे कैसे, जैसे तैसे, निवारणीय निवारणीय हटाओ, ऐसा मतलब इस गाय को देखो। विनय ने कहा कि इस गाय को देखो कि जो शाक और फलों के जो छिलके हैं उनके साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही है। इसको यथा कथनचित जैसे कैसे करके इसको निवारणीय ऐसा, इसको हटाइए। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, मार्ग में कदली फल मतलब केले का फल, केले के फलों को विक्रेतारम यानी बेचने वाले को, दृष्टवा यानी देख करके, बाला कदली फलानि कृत्वा देहनुम आहवयंती, बालकों ने क्या किया, कदली फलों को कृत्वा मतलब
खरीद करके, कदली फल यानी केले के फल को खरीद करके, धेनु आवाहयंती गाय को पुकारते हैं, भोजयंती से और उसको भोजन कराते हैं, खिलाते हैं, केले खिलाते हैं उसको। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी चापसार्य पिहिते अवकर कंडोले क्षिपंती, और मार्ग में जो प्लास्टिक स्यूतानी, जो प्लास्टिक की थैलियाँ थी, अपसार्य यानी इकट्ठा करके, हटा करके, पिहिते, पिहिते मतलब बंद, अवकर कंडोले क्षिपंती बंद कचरे पात्र में क्षिपंती फेंकते हैं, डालते हैं। रविंद्र कहता है प्लास्टिक से मृतिका भयम लया भावात, प्लास्टिक के मिट्टी में लया भावात यानी घुल मिल जाने की, घुल मिलना, लय प्लस अभाव है यहाँ पर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मिट्टी में नहीं मिलने के कारण अस्माकं पर्यावरण से कृत्य महती क्षति होती, प्लास्टिक का मिट्टी में नहीं मिलने के कारण, मिट्टी में अवशिष्ट रहने के कारण, यानी वो गलती नहीं है, उसका क्षरण नहीं होता है, इस कारण से अस्माकं पर्यावरण से कृत्य महती क्षति होती, हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ी हानि होती है। पर पूर्वम तो कार्पाशेन, पहले तो कपास से यानी रुई से, चर्मणा चमड़े से, लोहे न लोहे से, लाक्षया मतलब लाख से, मृत्तिकया मतलब मिट्टी से, काष्ठेन मतलब लकड़ी से, वा यानी अथवा, निर्मितानि वस्तुनि एवं प्राप्यन्ते स्म, इनसे बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। पहले तो कपास, चमड़ा, लोहा, लाख, मिट्टी, लकड़ी आदि से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना तत् स्थाने, आज उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एवं प्राप्यन्ते, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त हो रही हैं। विभो कहता है आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, हाँ देखो घड़ी, घटी पट्टिका यानी घड़ी के फीते, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि और दूसरे बहुत सारे बर्तन, कलम इत्यादि, कलम यानी लेखनी जो पेन वगैरह है, सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, सभी प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। जोसेफ कहता है आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीया, हाँ हमारे द्वारा पितरों यानी माता पिता, शिक्षकाणाम और शिक्षकों के सहयोग से, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के विविध पक्षाः विचारणीया, प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों को विचार करना चाहिए। हमें इन सभी के साथ में, माता पिता और शिक्षकों के साथ मिलकर के, प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार के जो पक्ष हैं उन पर हमें विचार करना चाहिए। पर्यावरण सह पशु अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एव आलपंतः सर्वे नदी तीरम प्राप्त, एवं एव आलपंतः इस प्रकार से बातचीत करते हुए, सर्वे नदी तीरम प्राप्त सभी नदी के तट पर पहुंच जाते हैं, प्राप्त मतलब पहुंचना, नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च, और नदी के पानी में डूबते हैं यानी डुबकी लगाते हैं, और गायन्ति च और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सके, जगति जायमानानां संभव संभवो भुवि, अर्थात सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थिति सखे, तो सबसे पहले आ जाएगा सखे, हे मित्र, जगतः सुस्थिति, इस संसार की जो अच्छी स्थिति है वह सुपर्यावरणेन अस्ति, वह अच्छे पर्यावरण से ही है। हे सखे, हे दोस्त, इस संसार की, जगत मतलब संसार की, सुस्थिति मतलब अच्छी कंडीशन, अच्छी स्थिति अच्छे पर्यावरण के कारण से है, सुपर्यावरण के द्वारा ही जगत की सुंदर स्थिति है। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि, संसार में, जगति मतलब संसार में, जायमानानां यानी उत्पन्न होने वालों की, संभव यानी उत्पत्ति, संभवो भुवि पृथ्वी पर ही संभव है। देखो इन दोनों संभव शब्द है ना, इनका अलग अलग मीनिंग है। तो संभव इसका मतलब हो गया उत्पत्ति, और संभव मतलब संभव होना, पॉसिबल, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, और इसका मतलब है उत्पन्न होना, जन्म लेना, बर्थ है। भूमि यानी धरती पर, तो इस धरती पर संसार में जो जन्म लेने वाली वस्तुओं का जो जन्म है, उत्पत्ति है, वो पृथ्वी के ऊपर ही संभव है।
इस धरती के ऊपर ही जन्म लेने वाली चीजों का जन्म संभव है, धरती पर ही संभव है। सर्वे अतीव आनंद प्रदोयम जल विहार है, सभी कहते हैं ये जल विहारम यानी इस पानी में घूमना, पानी में विचरण करना बहुत ही आनंददायक है। इस श्लोक का मीनिंग एक बार फिर से देखिए। हे सखे, हे दोस्त, संसार की सुंदर स्थिति सुपर्यावरण अस्ति, अच्छे पर्यावरण से है। संसार में उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति पृथ्वी के ऊपर ही, भूमि यानी पृथ्वी के ऊपर ही संभव है। संसार में उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति पृथ्वी के ऊपर ही संभव है। इस तरह से ये पाठ का हिंदी अर्थ है। अगले वीडियो में आपको मैं इस पाठ का जो अभ्यास वर्क है, अभ्यास कार्य है, वो बताऊंगा। शब्दार्थ आपको याद कर लेने हैं। इस पाठ के जो मीनिंग है उसको स्थायी करने के लिए। धन्यवाद। शुभ दिन। प्यारे दर्शकों, नमो नमः।